तो स्वागत है बच्चों आप सबको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज हम ITI फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो एक पेपर है वो सारे ट्रेड के लिए एक कॉमन पेपर होता है। और आज हम उसका नेमी मॉक टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं 500 क्वेश्चंस हैं टोटल आई थिंक। तो हम उस सारे क्वेश्चंस को 25 या 30 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे और 25-30 पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज चलते हैं, उसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप भी पेन और पेपर पकड़ के बैठ जाइएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपको भी एक साथ मेरे साथ सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं ITI फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला क्वेश्चन पे। व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। जो सिस्टम ऑफ यूनिट है और सिस्टम ऑफ यूनिट को जो दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है वो दोनों क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को जो दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है आपका डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट में कौन आता है? मास आता है, मास। दूसरा आता है लेंथ और तीसरा आता है टाइम। मास को हम लेते हैं केजी में, नहीं तो ग्राम। लेंथ को लेते हैं हम नॉर्मली मीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर में लेते हैं। और टाइम को हम नॉर्मली सेकंड में लेते हैं। आवर और मिनट नॉर्मली हम नहीं लेते, सेकंड में ही लेते हैं। लेकिन डेराइव्ड यूनिट, ये जो इसका जो यूनिट होता है ये फंडामेंटल यूनिट से ही आता है। इसका मतलब मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू मेरा होता है क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। इट इज माई डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इन तीनों में से कौन सा रिलेट होगा? लेंथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इट इज लेंथ बाय टाइम। ठीक है, लेंथ को हम क्या ले सकते हैं? आइदर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड कर सकते हैं और हम कर सकते हैं सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये जो डेराइव्ड यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट से ही आया है, मतलब दो या तीन फंडामेंटल यूनिट मिलकर एक डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मास, लेंथ और टाइम ये इंडिपेंडेंट है और डेराइव्ड यूनिट में जितने भी यूनिट्स हैं ये मास, लेंथ और टाइम का एक डिपेंडेंट यूनिट बनता है। तो इसको बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, ये होगा हमारा फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। ऑप्शन सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। अभी मैंने समझाया था कि फंडामेंटल यूनिट्स इनमें से कौन कौन से हैं। तो फंडामेंटल यूनिट से हमारा आता है लेंथ और होता है मास और होता है टाइम। ठीक है, यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम। जो एमकेएस सिस्टम होता है, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो जो एमकेएस होता है, एम के एस, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम है, एम किसे दर्शाता है? मीटर को। यहाँ पे मीटर है हमारा सही आंसर, तो ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। इसका मतलब है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच इक्वल टू आपका हो गया 25.4 mm। ठीक है, तो यहाँ पे 25.4 mm है हमारा सही आंसर। लेकिन यहाँ पे आप 25.4 mm दैट इज इक्वल टू, ये भी जान लीजिए इट इज 2.54। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो ये 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.0254 मीटर। तीनों को याद रख लीजिएगा क्योंकि हमारा 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 25.4 mm इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर हो गया। और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो इसीलिए 2454 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.0254 मीटर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36? तो एलसीएम निकालते हैं। 12, 18, 6, 36 का एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 12 लिख दिया, यहाँ पे 18, उसके बाद 6 और यहाँ पे 36। तो यहाँ पे देखते हैं 12, 18 और 6, 36 में इसका जो कॉमन फैक्टर है, मतलब ये जिससे सबसे छोटा वैल्यू जिससे ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो वैल्यू कौन सा है? ऑब्वियसली 12 भी 2 में मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 18 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 6 भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 36 भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले 2 लेते हैं, तो 2, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60। हो गया, ये 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। अब देखते हैं यहाँ पे मिनिमम कॉमन फैक्टर कौन जाएगा? 3 को लेके देखते हैं। 3, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर कोई भी दो नंबर मान लीजिए 2 और 6 में, नहीं तो 3 और 6 भी आप ले सकते हैं, ठीक है, आप 2 और 6 ले सकते हैं, नहीं तो 3 6 ले सकते हैं। कोई भी दो नंबर, ये चारों नंबर में से कोई भी दो नंबर का अगर कुछ कॉमन फैक्टर जा रहा है तो आप इजीली ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो 2 1 जा 2, 3 नहीं जाएगा तो 3 का 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 का 1 एंड 2 3 जा 6। ओके, अब यहाँ पे 3 है तो दोनों में 3 एक कॉमन है, तो 3 मल्टीप्लीकेशन इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 लेता हूँ, 1 छोड़ दीजिए, 3 1 जा 3, 1 हो गया और यहाँ पे 3 1 जा 3। तो यहाँ पे जो एलसीएम होता है मेरा, ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, यहाँ से लेके पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो मैं एलसीएम लिखता हूँ यहाँ पे, एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 और बाकी ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो दिस इज इक्वल टू हो गया मेरा 36 इज माई एलसीएम। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे है सी, ऑप्शन सी है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42 एंड 24? एचसीएफ का मतलब होता है कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सेम चीज 18, 42 एंड 24 यहाँ पे चेक करते हैं कितने में जाएगा। पहले सारे 2 के मल्टीप्लिकेशन में आराम से जाएंगे, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 21। ये हो गया आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 9 21 और 12 एलसीएम के केस में हम किसी भी दो, अगर दो का किसी भी कोई कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है तो हम ले सकते थे, लेकिन एचसीएफ के केस में सबका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि इसमें 2 सब में जा रहा है, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। तो सब में ये डिवाइड होना चाहिए ऐसा कोई नंबर, तो 2 यहाँ पे जा रहा था। तो यहाँ पे एचसीएफ के केस में हमें देखना पड़ेगा कि सारे नंबर का कोई कुछ कॉमन फैक्टर है क्या। तो 9, 21 और 12 का जो कॉमन फैक्टर है वो मान लो 3 सब में मल्टीप्लीकेशन, 3 का मल्टीप्लीकेशन सारे हैं, 9 भी है, 21 भी है और 12 भी है। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 3 4 जा 12। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 7 7 और 1 इंटू 4 4। और ये कोई भी नंबर एक नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे कि 1 को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ निकला ये बस इस साइड का होता है, जितना मैंने राउंड ऑफ किया है इस साइड का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6। अगर एलसीएम होता तो आप क्या करते, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 सब करना पड़ता, लेकिन एचसीएफ इज इक्वल टू ओनली 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी 6 है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन? दिए गए मिश्रित भग्न में से अनुचित भग्न कौन सा है? इसका मतलब कि आपको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है ये दिया गया है 7 होल 3/7।
तो यहाँ पे दिया गया है 7 होल 3/7। तो ये है मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 7 इंटू 7, पहले ये हो जाएगा मेरा 7 इंटू 7, उसका बाद 7 इंटू 7 जो रिजल्ट आएगा इसके साथ, मतलब यहाँ आपका इंटू हुआ, 7 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका प्लस, मतलब पहले 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद ये न्यूमरेटर 3 प्लस हो जाएगा, प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, ये आपका हो गया 7, नीचे तो 7 ही है, तो 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7, तो दिस इज इक्वल टू आपका हो गया 52/7। तो आंसर में दिया होगा कुछ 52/7, हाँ ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए है सही आंसर। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पे कि आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, मान लीजिए आप ले रहे हैं 8 होल 2/9, ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका आप निकालिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, और अगर क्वेश्चन आंसर सही आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन, मतलब मुझे डेसिमल टू फ्रैक्शन बनाना है, ओके। तो डेसिमल क्या होता है डेसिमल मतलब जहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट होता है हम उसे डेसिमल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो गया 0.56, ये हो गया मेरा डेसिमल नंबर। और इसको फ्रैक्शन कैसे, फ्रैक्शन हमेशा a बाय b फॉर्म में रहता है, a बाय b, जैसे कि मान लीजिए 2/3 हो गया, 9/17 हो गया, ये सारे फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो मुझे ये डेसिमल फॉर्म को इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में लाना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 0.000659, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, मेरा नंबर क्या है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका जितने भी नंबर हैं सारे लिख लीजिए, 0.00659 डिवाइडेड बाय, आप लीजिए डेसिमल जो पॉइंट है इस पॉइंट को 1 लीजिए, 1 सोचिए इसको, और यहाँ पे कितने टू डेसिमल के बाद कितना टू डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब किसी नंबर के बाएं तरफ आप जीरो देंगे तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इट इज 659 डिवाइडेड बाय 1000000, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, 659 डिवाइडेड बाय 1 में 60, तो यहाँ पे चेक करते हैं 659 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 1 में 60 है और 659, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी है सही आंसर। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, तो आप एक डेसिमल नंबर दे रहा हूँ 0 पॉइंट, आप लीजिए 0.0028, इसको आप मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाइएगा, ठीक है। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स पे मुझे डाल दीजिए, मैं चेक करके आपको फिर रिवर्ट कमेंट करूंगा, ओके ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई दिस गिवन वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दिया है 3/4, तो इट इज 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। तो ऊपर का जो 3 2 और 5 है ये होते हैं हमारे न्यूमरेटर, नीचे का 4 5 और 20 इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो हम पहले 4 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 5 और 20, तो जब एलसीएम निकालते हैं अगर कोई नंबर इन दोनों नंबर किसी भी दो नंबर से जा रहा है तो हम यहाँ पे वो फैक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 4 लिखता हूँ, 4 में डायरेक्टली काट देते हैं, तो 4 1 जा 4, 5 नहीं जाएगा तो 5 को 5 रख लीजिए, और 4 5 जा 20, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे दो 5 हैं तो इजीली एक 5 जाएगा,
तो 1 का 1 रख दिया, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 1 जा 5। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारा आया, एलसीएम इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 1 20। तो एलसीएम हमारा आ गया 20। तो हम एक काम करते हैं, एक बड़ा सा लाइन लेते हैं और नीचे डिनोमीटर में 20 लिखते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया है 3, 3 मल्टीप्लाई 4, ये 4 और यहाँ पे है कितना आपका 20। तो 4, तो 20 के साथ 4 को अगर 4 के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करने से 20 बनेगा। तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 4 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका होता है 20। तो 4 इंटू 5 इज इक्वल 20, तो कितना निकल रहा है 5। तो यहाँ पे मैं 5 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे कितना था आपका 2 था, तो 2 का 2 लिख दीजिए। यहाँ पे नीचे कितना है 5, तो 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से आपका 20 आएगा, 5 इंटू 4, तो यहाँ पे इंटू 4 किया, माइनस आपका यहाँ पे कितना है अभी 20। तो ठीक है, तो 20 पे कितना मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और 20 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया 1। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 मेरा हो गया 15, प्लस 2 इंटू 4 हो गया 8, माइनस मेरा 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 8 23, 23 माइनस 5, ये मेरा हो गया 18 डिवाइडेड बाय 20। तो इसका मतलब है कि ये 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20। तो 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ रहा है 9/10। तो मेरा आंसर यहाँ पे 9/10 ऑप्शन बी है सही आंसर। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, तो आप कीजिएगा 3/5 प्लस, सेम टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3/5 प्लस आपका दे रहा हूँ 4/9 माइनस 2/ आप ले लीजिए 15। ठीक है, इसका आप निकालिए, कितना निकलता है मुझे फिर से कमेंट में करके दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का है। ठीक है, तो अभी का आंसर कितना निकला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड मतलब भाग कीजिएगा, कितना आपका दिया है 20/31 बटा 15/62। तो जब डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला वाला 20/31 इंटू, जब हम इसमें डिवाइड डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम इसे इंटू करते हैं। जब हम इसे इंटू करते हैं तो हमारा इसका डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर। तो आप इसे पलट दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 62/15। ठीक है, तो आपका क्लियरली इतना हो गया, आपका 20 इंटू 62 डिवाइडेड बाय आपका हो गया 31 इंटू 15। तो 31 में आप डायरेक्ट इसे काट सकते हैं, 31 काट देने से यहाँ पे बचे रहा है आपका 31 इंटू 2 62। आप इसे 5 में काट सकते हैं, 5 3 जा आपका हो गया 15 एंड 5 4 जा आपका हो गया 20। तो ऊपर आपका कितना हो रहा है 4 और 2, तो ऊपर हो गया 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया आपका 3 दैट इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो यहाँ पे 8/3 को हम, यहाँ पे 8/3 नहीं दिया है, 8/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर के वैल्यू से ज़्यादा होगा, मतलब ऊपर का वैल्यू बड़ा होगा नीचे का वैल्यू छोटा होगा, तो वो होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन पे हम जब कन्वर्ट करेंगे, क्या दिया है 8/3, तो हम इसे डिवाइड करते हैं 8/3, तो कितना जाएगा 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा 9 जा रहा है, तो 3 2 जा 6 जाएगा 2, आप इसे ऐसे लिखिए 2 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 होल 2/3। ठीक है, ये आपका हो गया 2 होल 2/3। तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरा है 8/3। तो यहाँ पे देखते हैं 2 होल 2/3 कहाँ पे है, 2 होल 2/3 आपका ऑप्शन डी है सही आंसर। ओके,
तो बच्चों कैलकुलेशन का पार्ट 1 को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी पार्ट 2 के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको करके कमेंट कीजिए, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर।